हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सभी चैप्टर्स के मैंने वन शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास चैप्टर है उसमें सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मीनिंग क्या है, तभी हम उसको निकाल पाएंगे। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है। एक रेस्ट्रिक्शन है जो किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने में इजीली हेल्प करती है। अब वो रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से है, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स हमारी कोई भी वैल्यू हमें गिवन है। जैसे मान लिया हमारे पास साइन एक्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है √3/2। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर ये इनवर्स फंक्शन है देन भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, और अगर ये सिंपल फंक्शन है देन भी हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, एक चीज समझना, ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है, एक्स वाई प्लेन हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो साइन का जो ग्राफ है हमारा इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। सिमिलर लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से ये चलता रहता है। इनफाइनाइट टाइम ये कर्व बनाता है, क्लियर है। इनफाइनाइट टाइम क्या बनाता है, भी कर्व बनाता है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी एंगल की, 0, π/2, यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर पाई प्लस π/2, 3π/2, फिर यहाँ पर 2π। सिमिलर यहाँ पर ये चलता रहता है। सिमिलर हमारा नेगेटिव साइड -π/2 और ये -π, इस तरीके से ये भी चलता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज देखना आप, साइन अगर यहाँ पर आप 0 ले रहे हो, साइन 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 0। साइन पाई पर भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। साइन 2π पर भी वैल्यू क्या आएगी, 0। साइन 3π पर भी वैल्यू क्या आएगी, 0। साइन 4π पर भी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब यहाँ पर अगर 3/2 की जगह पर √3/2 की जगह हमें दे दे 0। अब हमें कैसे क्या पता चलेगा कि ये हमारा 0 पर आ रहा है या वैल्यू, ये जो हमें एंगल मिला है ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, हमें नहीं पता चलेगा। अब इस चीज को फाइंड करने के लिए हमारे पास आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा। रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है कि इससे जो भी हमारे पास वैल्यू बनेगी, जो भी हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो जो इसकी रेंज है उसमें ये बिलोंग करनी चाहिए। अब रेंज हमारी डिफाइन है कि हमारी -π/2 से π/2 है, या फिर आप बोल सकते हो -1 से 1 है, इस तरीके से हमें डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 का क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा एरिया। अब इस एरिया में हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल हमारे पास बचा जो कि हमें 0 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे, साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यही हमारे पास 0 आएगा, तो ये हमारे पास 0 एंगल पर ही ये हमें वैल्यू देगा, क्लियर है। तो ये हमें क्या मिला अब इससे, कि हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस एंगल पर ये हमारे पास वैल्यू आई है, या फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू ये एंगल दे रहा है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब एक चीज और समझने की आती है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा एक्स के बराबर होता है। ये हमेशा किसके बराबर होता है, भी एक्स के बराबर होता है। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स y, क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पर f ऑफ x हमारे किसके बराबर होता है, भाई y के बराबर। तो यहाँ पर हमारा f ऑफ x क्या है, साइन x है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर यूज कर रही हूँ तो ये क्या बनेगा, f इनवर्स f ऑफ x, और ये हमारा x कैसे बनता है, इस चीज को निकालेंगे। सबसे पहले f इनवर्स
एज इट इज। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स की, दैट इज साइन एक्स। अब यहाँ पर हमें इनवर्स फंक्शन भी चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाला था सेम यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर एफ इनवर्स वाई निकाल दें, यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स हमारा वाई के बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर हो गई, साइन इनवर्स सॉरी एफ इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, साइन इनवर्स y। तो यहाँ पर अगर x की जगह पर मैं पुट कर दूं f इनवर्स y, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, f इनवर्स y निकल जाएगा। तो f इनवर्स y हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को कनेक्ट करके साइन इनवर्स y, बट हमें क्या चाहिए, f इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब यहाँ पर f इनवर्स फंक्शन हमारे पास आ गया, बट हमें x की जगह पर क्या लेना है, साइन x लेना है। तो यहाँ पर देखो f इनवर्स ऑफ साइन x किसके बराबर हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स साइन x। क्या कर दिया, इस x की जगह पर हमने साइन x पुट कर दिया, तो साइन से साइन हमारे कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके वन वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ से हमारे पास f इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा भी, x के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर x कैसे कैलकुलेट होती है। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आएगी। अब देखो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन को किसी भी एंगल के इक्वल मानकर चलेंगे। मैं मानती हूं कि ये हमारे किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो ये क्या बन जाएगा भी, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर है। अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये यहाँ पर हमारी जो थीटा है इसकी वैल्यू हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर थीटा की हमारे पास वैल्यू है। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर साइन इनवर्स की जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है। सो यहाँ पर आपको राइट करना है range of principal value branch of sin inverse x is, यहाँ पर रेंज हमारे पास क्या है, -π/2 से लेकर π/2। तो जो हमारा थीटा है वो इसमें लाई करना चाहिए। ये बात यहाँ पर क्लियर है कि जो हमारे पास थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो इसमें लाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1/√2 को हम किसके इक्वल पुट करें, किसके इक्वल पुट करना, आपको साइन की फंक्शन की वैल्यू में हमें इसको कन्वर्ट करना कि इट मीन्स हमें यहाँ पर देखो क्या करना होता है, 1/√2 को साइन यहाँ पर कुछ भी वैल्यू अगर आपके पास है जो कि इसके इक्वल आ जाए ये हमें यहाँ पर पुट करना होता है। तो यहाँ पर देखो किस एंगल पर साइन 1/√2 वैल्यू देता है, साइन π/4 हमारे पास क्या होता है भी 1/√2 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/4 बिकॉज साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर है कि साइन π/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, 1/√2 के इक्वल होता है। सो यहाँ से हमें निकालना है थीटा, साइन को उस साइड लेकर जाएंगे, साइन इनवर्स साइन π/4। अब देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स टाइप का हमारे फंक्शन है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। और अगर ये हमारा एक्स के इक्वल है तो यहाँ पर थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, π/4 के इक्वल आ जाएगा। और जो π/4 है वो हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। सो π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2।
क्लियर है किस तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और कोई भी एंगल गिवन है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कैलकुलेट आपको पता होनी चाहिए कि किस एंगल पर ये हमें वैल्यू मिलेगी। दूसरा, जो भी आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालोगे, चाहे आपके पास थीटा कुछ भी हो, आपको उसको रिक्रिएट करना पड़े, आप उसको करो, बट वो हमारे किस में लाई करना चाहिए, इसके अंदर लाई करना चाहिए। और सभी फंक्शन की डोमेन और रेंज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको याद करनी है। अगर ये आपको लर्न नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट काम आपका क्या है, आपको ये टेबल लर्न करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हमेशा याद रखना है कि जो थीटा है वो हमारा रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। इट मींस ये जो हमारी वैल्यूज हैं इनके अंदर थीटा लाई करना चाहिए। जिस भी फंक्शन का है, कोस का है सॉरी कोसिकेंट का है तो इसके अंदर लाई करेगा, सेकेंड का है तो इसके अंदर लाई करना चाहिए, कोट है तो इसके अंदर, टेंजेंट है तो इसके अंदर, कॉस का ये और साइन का ये। तो ये आपको याद करने हैं और थीटा को हमेशा चेक करना है कि वो इसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लेट करो और इसको थीटा के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखो कि कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमारे पास क्या है, 0 to पाई है। सो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 to पाई। तो जो भी हमारे पास एंगल है वो हमारा इसके अंदर लाई करना चाहिए। सॉरी आई थिंक यहाँ पर ये -3π/2 था, हाँ सॉरी -√3/2 था। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो जो भी हमारे पास ये है थीटा हमारा इसके अंदर लाई करना चाहिए, जो हमारे पास थीटा निकल कर आएगा वो इसके अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉस का कोई ऐसा एंगल यूज करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, √3/2 वैल्यू आ जाए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस कितने डिग्री पर होता है, ये 30 डिग्री पर, तो क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस ऑफ x ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -π/6। और -π/6 जो है वो इसके अंदर लाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या भी पॉजिटिव 0 to पाई है। तो ये जो थीटा हमने यहाँ पर लिया ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है -π/6। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इसको हमें इसके अंदर लाई करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू यूज करेंगे जो कि इसके बराबर हो। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करके कोई ऐसी वैल्यू क्रिएट करेंगे जो कि इस कंप्लीट के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π-π/6। जब हम यहाँ पर निकालते हैं 180 - x, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है 180 - x, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ऑफ x के इक्वल होता है, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में। तो वही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस कोस π/6। ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या राइट करना है, साथ में आपको यहाँ पर रीजन भी देना है कि हमने इसको क्यों राइट किया। बिकॉज cos 180 - x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ x। क्लियर है, इसका हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब यहाँ पर देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6। क्लियर है, और 5π/6 हमारा 0 to पाई के अंदर लाई करता है। क्लियर है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई ये इसमें लाई करती है और यही हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos ऑफ 5π/6। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा 5π/6, और ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, अभी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 5π/6। तो अगर आपको थीटा
रेंज के अंदर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करनी है, फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद आपको थीटा को लाई करवाना है रेंज के अंदर। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। अब देखो जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है देन आप उनको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको नहीं याद है तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो वहां पर बेस क्या है भाई, फॉर्मूला हमारे पास बेस रहेगा। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, तो सभी फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। और उनका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का, जो कि हमारे पास क्या होता है, देखो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास 2x है, y की वैल्यू 3x है। सो 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स है, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जा सकते हैं ताकि हम इस एंगल को कनेक्ट कर ले टेंजेंट के साथ और हम यहाँ पर इसकी एक वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लो। 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर आपको साथ में रीजन भी राइट आउट करना है, टेंजेंट पाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका हमने यहाँ पर यूज किया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5x आ जाएगा 1 माइनस 6x के स्क्वायर के इक्वल। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाओ या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, अब ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पर देखो 6 और 1 भी हम ले सकते हैं, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। 6x बाहर निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर 1 और यहाँ से माइनस 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से x प्लस 1 बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6x और ये माइनस का 1। 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1/6। अब देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू गलत है। इस चीज को हम कैसे चूज करेंगे, इनमें से एक वैल्यू इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर मैं x की जगह पर -1 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखो इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कर, बट इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यू है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। अब 1/6 हमारा सही है या नहीं कैसे चेक करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। tan इनवर्स 2 इंटू ये हो जाएगा 1/6 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1/6 और ये किसके इक्वल होना चाहिए भी, पाई बाई 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब इनको सॉल्व कर दो तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 के इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 को इस साइड ले जाएंगे, दोनों वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी। सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देखो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे सेकंड एक्सरसाइज में कि आपको यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है, या फिर आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, बट आपको सिंगल ये भी पोर्शन आपको मिल सकता है कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है।
तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है इनमें हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास x है उसको हम किसी एंगल या फिर किसी वैल्यू के इक्वल हम मानकर चलेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो पोर्शन है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, टेंजेंट के साथ कन्वर्ट हो जाए, या तो ये टेंजेंट थीटा के फॉर्म में आ जाए या फिर हमारे पास ये टेंजेंट का कोई फॉर्मूला बन जाए जिससे हम इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टेंजेंट इनवर्स को और टेंजेंट को कैलकुलेट करके इसको हम सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। लेट करेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a sin थीटा। अब बात आती है कि आपने यहाँ पर साइन थीटा या फिर a sin थीटा को ही क्यों चूज किया। अब देखो हमें इनको सोल्व करके देखना है, ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या वैल्यू ऐसी ले जिससे ये हमारा टेंजेंट इनवर्स है, तो यहाँ पर हमारा टेंजेंट थीटा की फॉर्म में कुछ आ जाए। तो यहाँ पर आपको चूज करके खुद से देखना होगा कि हम ऐसी क्या वैल्यू ले। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर है, अगर यहाँ पर मैं a sin थीटा लूंगी तो ही मैं इस a स्क्वायर को बाहर निकाल पाऊंगी, बट अगर यहाँ पर मैं sin थीटा लूंगी तो a स्क्वायर के साथ कोई फॉर्मूला हमारा क्रिएट नहीं होगा। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या वैल्यू अज्यूम करनी चाहिए। तो इस वैल्यू को सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो x बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ से थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, जो कि हमारे किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया यहाँ से थीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास a साइन थीटा डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स एज इट इज, ऊपर a साइन थीटा एज इट इज। अब नीचे से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो ये किस तरीके से हमारे पास बनेगा, a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से मैंने क्या कर दिया, a स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। अब इस a स्क्वायर को बाहर निकाल लूंगी स्क्वायर रूट से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a में, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके दो पावर है और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास पावर कितनी बचेगी, ओनली 1। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब a से a कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा। अब इसका रूट खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा, और साइन बाय cos क्या होता है, tan के इक्वल होता है, tan इनवर्स tan थीटा। अब देखो f इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थीटा के बराबर, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे किसके बराबर आ गया भाई, थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, थीटा। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, साइन इनवर्स x बाई ए, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर आ गई भी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट आपको यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, देन आपको प्लस के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला का यूज करके। उसके बाद आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेंगी जिसमें आपको x की कोई वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व करना है। सिर्फ इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।